भैया ऐसा भी सवाल पूछ रहा है, शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे तो इस प्रकार के सवाल छूट जाएंगे। मेघदूत पढ़िए नहीं तो आप झुक जाएंगे ना, गड़बड़ा जाएगा तो पेपर तो गड़बड़ा ना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये टीजीटी 2003 में पूछा था, पुराना सवाल है। टीजीटी के सवाल हैं, कुछ टीजीटी के अलावा भी पूछे गए सवाल हैं, जो शब्दार्थ आधारित सवाल हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि आप देखें कि जब हम मेघदूत को पढ़ें तो इस प्रकार से भी हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, यदि हम मेघदूत का केवल वाचन कर रहे हैं ना, तो यह सूक्ति किसकी है, इसमें वर्णन किसका है, इसका वक्ता कौन है, किस ग्रंथ का है, किस कवि का यह है, इस प्रकार की बातें तो समझ में आ जाएंगी। पर यदि आप अर्थ नहीं पढ़ेंगे ना अच्छे से, उसका मर्म और कथानक नहीं पढ़ेंगे, शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे, तो इस प्रकार के सवाल छूट जाएंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी एक सवाल है कि यहाँ ये कह रहा है कि तस्मिन नद्रौ कथचिद वला विप्रयुक्त सकामी। ये तो नहीं पूछा कि भैया किस ग्रंथ का है, नहीं तो आप मेघदूत लिख देते। अब यदि आप इसका कथानक पढ़े हैं, इस श्लोक का अर्थ सहित पढ़े हैं, तो कहता है तस्मिन में सप्तमी है, अद्रौ में भी सप्तमी। कहता है तस्मिन अद्रौ, उस पर्वत में कथचिद अबला विप्रयुक्त, वो जो अबला से विप्रयुक्त था, अबला से वियुक्त यक्ष था, वह माने पर्वत जानते हैं, तो अद्रौ सप्तमी हो जाएगी, तो पर्वत में भी सप्तमी हो जाएगी, तो अर्थ हो जाएगा पर्वते ना, पर्वते अर्थ हो जाएगा। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि हम लोग पुराने पूछे गए PYQ से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्या पीछे पूछा गया है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। अब यह प्रश्न आपको सिखा रहा है कि भाई साहब, ऐसे जहां भी शब्दों का अर्थ पूछा जाएगा तो हमें अब मेघदूत का अध्ययन शब्दार्थ की दृष्टि से भी करना चाहिए। हाँ, अब आप ये पूछे कि सर आपने ये जो प्रश्न बताया इसका तो हम जानते हैं, अद्रव का मतलब पर्वते हमने कर लिया, तो क्या पता अब ना पूछे। हम तो ये सिखाने आए हैं कि भैया ऐसा पूछा है, आगे और भी ऐसे पूछे जाएंगे, तो भैया पूरा मेघदूत पढ़ाओ, और पढ़ते पढ़ते ये पढ़िए कि भैया कौन कौन से ऐसे शब्दार्थ हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो आपसे अगली परीक्षाओं में संभावित प्रश्न बन सकते हैं। तो इन PYQ से हम संभावित प्रश्नों की खोज कर रहे हैं ना। देखिए, ये सब हिंदी में था ना, हमने संस्कृत अनुवाद कर दिया, क्योंकि आपके लिए भैया आप संस्कृत में सवाल पूछेगा, तो ये पूछा तो यही था, हिंदी में पूछा था कि इस श्लोक में सन्निपात शब्द का क्या अर्थ है, ऐसा लिखा था। अब आप पढ़ लीजिए, प्रस्तुते श्लोकांशे सन्निपात इत्यस्य को अर्थ। चूंकि भैया कोई भी सवाल संस्कृत में आएगा तो आपको संस्कृत में किस प्रकार के सवाल आएंगे ये जानना चाहिए ना। तो यहाँ सन्निपात, देखो देखो, सिंपल सवाल है, सवाल सिंपल है, आप कर भी लेंगे, पर कम से कम सवाल से ये सीखो कि भैया ऐसे ही जन्नु कन्या भी एक शब्द आया है ना, जन्नु कन्या, तो क्या पता अगली बार पूछ ले जन्नु कन्या पद से किसका तात्पर्य है। जनक तनया पूछा ना, तो पूछा, एक श्लोक दिया पहले, पर इसमें एक खास बात है कि ऐसे ही सवालों को हमें पढ़ना है, पूरे श्लोकों को पढ़ करके ऐसे ऐसे शब्द छांटने हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाए। जैसे सन्निपात शब्द का अर्थ पूछ लिया, जैसे जनक तनया पद का अर्थ पूछ लिया ना, जैसे अद्रव पद का अर्थ पूछ लिया ना, तो जैसे अधिगुण पद से किसका बोध हो रहा है ऐसा पूछ लिया कि हाँ अधिगुण पद से ये विशेषण है, अधिगुण से किसका संकेत हो रहा है। अर्थात अब हमारी तैयारी इस प्रकार से भी होनी चाहिए। देखिए, टीजीटी के ही सवाल है गुरुजी, ऐसा नहीं है कि नहीं गुरुजी पता नहीं कहाँ से सवाल ले आए, पता नहीं कहाँ से नहीं, हम आपको यह सिखाने आए हैं। पुष्पा दीदी, झुकेगा नहीं, क्या नहीं झुकेगा, अर्थात मेघदूत पढ़िए नहीं तो आप झुक जाएंगे ना, गड़बड़ा जाएगा तो पेपर तो गड़बड़ा ना जाएगा। इसलिए क्या सीख रहे हैं हम, ये सीख रहे हैं कि प्रत्येक मेघदूत की पंक्ति हम शब्दार्थ की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। देखिए, मेघदूत आपने पढ़ ही लिया है, हम पढ़ाई दिए हैं, इसलिए फिर से मेघदूत पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मेघदूत बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, अब मेघदूत को आपको इस प्रकार से पढ़ना है, हर लाइन पढ़ेंगे और लाइन में देखेंगे कौन सा शब्द का अर्थ हमें नहीं पता है, या किस शब्द से किसका बोध हो रहा है, किस शब्द से किसका संकेत हो रहा है ना, कौन इस शब्द का अर्थ क्या है। तो शब्दार्थ की दृष्टि से हम आपको मेघदूत पढ़ा रहे हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि जनक तनया है तो सिंपल सा, जनक तनया कौन नहीं जानता है, लेकिन भैया जनक तनया जानता है, क्या पता ऐसा शब्द आ जाए, अभ्र शब्द आया है इसमें, अभ्रम, अभ्रम शब्द आया ना, अभ्र शब्द का अर्थ पूछ ले, जन्नु कन्या पद आया है इसका अर्थ पूछ ले, जीमूत पद आया है इसका अर्थ पूछ ले। तो ऐसे बहुत सारे शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं इसमें, अब आपको उन सभी शब्दों को खोजना है। तो भैया ऐसा भी सवाल पूछ रहा है कि यह पद से, इस पद से जो मेघदूत में दिंगनाग पद आया है, क्या आया है, दिंगनागानाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपान, है ना, दिंगनागानाम